हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज आपको कुछ भी रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा, बट एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है सीआरटी पीसीबी के अंदर, सभी पीसीबी के अंदर ये पार्ट्स देखा जाता है जो क्रिस्टल होता है। ये क्रिस्टल का काम क्या है? एक दोस्त ने कमेंट किया है कि क्रिस्टल ओपन करके सप्लाई देगा तो पीसीबी के अंदर कौन कौन पोजीशन का वोल्टेज चेंज क्या होता है, ये आप बताइए। तो चलिए, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली वीडियो आपको करके दिखाऊंगा कि क्रिस्टल ओपन करके सप्लाई देगा तो क्या होगा, क्रिस्टल नंबर चेंज करेगा तो क्या होगा। तब भी मैं बहुत दिन पहले ऑलरेडी क्रिस्टल के ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो आप नहीं देखा है तब जरूर प्लेलिस्ट चेक करके देख लीजिए। ठीक है, आज ये वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि दोस्तों बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस होता है वो डिवाइस के अंदर क्रिस्टल देखा जाता है। जो घड़ी जो वॉच होता है, वॉच के अंदर भी क्रिस्टल देखा जाता है। ठीक है, मेनली वॉच के अंदर जो क्रिस्टल का काम होता है, जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग को प्रॉपर तरीक़ा से काम करने के लिए वो क्रिस्टल यूज़ होता है। बट सीआरटी पीसीबी के अंदर जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल जो मेगा हर्ट्ज होता है, जो पल्स आउटपुट सेक्शन पर जाता है, जिसकी का वजह ईएसटी बनता है, वो पल्स किस तरह काम करता है और उसका नंबर का कितना पीसीबी के अंदर जो नंबर यूज़ होता है क्रिस्टल का वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए ये सब पल्स चेक करने के लिए आपको मैं एचटीसी कंपनी का जो हर्ट्ज चेकिंग किया जाता है जो मीटर से, ये मीटर से आपको वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, और नॉर्मल मीटर से आप चेक करेगा तो को वोल्टेज का जो फ़र्क होता है ये भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो लोकल किट देखा जाता है, ये जो मार्केट का चाइना किट, ये चाइना किट का अंदर एक जो क्रिस्टल देखा जाता है, ये जो देखिए ये जो एक पार्ट्स, ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल चाइना पीसीबी का अंदर जो नंबर होता है, इसका ऊपर जो लिखा है X8.000। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ। नंबर आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ। देखिए 1.000। ठीक है, एक क्रिस्टल का नंबर। तो दोस्तों ये क्रिस्टल ओपन करने का बाद कुछ पीसीबी का वोल्टेज चेंज होता है कि नहीं, और ये क्रिस्टल ओपन करने के बाद सेट ऑन होगा कि नहीं, क्या फॉल्ट आएगा पीसीबी के अंदर। और ये क्रिस्टल का जो नंबर होता है, बहुत नंबर के ऊपर क्रिस्टल दिखा जाता है, ये नंबर चेंज करके आप ये पोजीशन पर कुछ भी क्रिस्टल लगा सकते हो कि नहीं, ये भी सबसे एक डाउट बात है। तो चलिए ये वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप देखूंगा कि फर्स्ट क्रिस्टल को ओपन करके देखूंगा कि कुछ वोल्टेज फ़र्क होता है कि नहीं, और अलग नंबर का क्रिस्टल लगा के देखूंगा कि कुछ चेंज आता है कि नहीं पीसीबी के अंदर। ठीक है, तो चलिए पीसीबी को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये पीसीबी को मैं फर्स्ट टाइम ऑन करके देखाऊंगा। ये कंडीशन पर इसका ओरिजिनल क्रिस्टल यहाँ पर कनेक्शन है। ठीक है, तो चलिए सप्लाई देके फर्स्ट टाइम कुछ वोल्टेज चेक करूँगा। और मैं ये एचटीसी कंपनी का डीएम जो 98 मॉडल का मीटर है, ये मीटर से टेस्ट करके देखूँगा, क्योंकि मीटर के अंदर और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो आप ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, और देने का पहले इसका इंडिकेटर मैं यहाँ पर रखता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर अभी ऑन है। और इसी कंडीशन पर फर्स्ट आपको क्या दिखाऊंगा, इसका ईएसटी सप्लाई। ईएसटी सप्लाई कितना है 110 वोल्ट, और ईएसटी ऑन है कि नहीं है। 180 वोल्ट लाइन का डायोड का पॉजिटिव पिन पर वोल्टेज देखने के बाद पता चल जाएगा कि देखिए ये पॉइंट पर 146 वोल्ट की इसका ईएसटी ऑन है। और इसका जो स्टैंड बाई पिन 64 नंबर पिन, यहाँ पर कितना वोल्ट है, देखिए यहाँ पर 0 वोल्ट है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। ठीक है, और क्रिस्टल पोजीशन पर इसका नीचे जो पिन है यहाँ पर कितना वोल्ट है, 2.0 वोल्ट है। और इसका ऊपर, तो दोस्तों ये ऊपर मीटर टच करने का साथ साथ ईएसटी थोड़ा सा हाई बन जाता है, तो इसीलिए लॉन्ग टाइम ईएसटी ऑन कंडीशन पर मैं नहीं चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि आउटपुट ट्रांजिस्टर भी कट जाएगा, ये भी रीजन हो सकता है। तो चलिए, और ये कंडीशन पर आपको जो दिखाऊंगा ड्राइवर सप्लाई कितना है, ड्राइवर सप्लाई देखिए 17 वोल्ट। ठीक है,
ये चालू कंडीशन पर है, लोड कंडीशन। और इसका ड्राइवर का आउटपुट पॉइंट पर देखिए कितना वोल्ट, 16.62 वोल्ट, ठीक है। और ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर जो सिग्नल आना चाहिए 0.4 वोल्ट का आसपास, ठीक है। ये देखिए 0.365, ठीक है। ये जो सिग्नल, ये सिग्नल एच आउट सिग्नल है। ये एच आउट सिग्नल कौन पोजीशन से आता है? आईसी का ये जो एच आउट पिन है, ये पिन से। ये पिन पर कितना वोल्ट अभी देखिए 2.09 वोल्ट। और इसका बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का बाद जो वोल्टेज मिलता है यही वोल्ट जाता है ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर, ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर। तो ओके, ये EST अभी ऑन कंडीशन पर है, ठीक है। तो चलिए, मेरा पास रिमोट है, रिमोट लेके एक बार स्टैंड बाई करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं स्टैंड बाई किया और ये कंडीशन पर EST सप्लाई कितना है, देखिए EST सप्लाई 110 वोल्ट और 180 वोल्ट लाइन पर ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड है यहाँ पर देखिए सेम वोल्ट है EST सप्लाई जैसा। मतलब ये स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो स्टैंड बाई मोड पर जब चला जाएगा तो ये जो ड्राइवर सप्लाई होता है ये वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाएगा। देखिए 26 वोल्ट हो गया और इसका आउटपुट वोल्टेज देखिए 26 हो गया। और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर जो आईसी से सिग्नल आना चाहिए देखिए ये 0 हो गया, जो 0.4 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो सिग्नल एच आउट सिग्नल स्टॉप हो गया। और ये जो आईसी का एच आउट सिग्नल पिन है यहाँ पर जो वोल्टेज फर्स्ट टाइम आपको देखा है 2 वोल्ट का आसपास, देखिए ये पिन वोल्टेज 0 हो गया। और क्रिस्टल का जो वोल्टेज देखिए नीचे वाला पॉइंट पर जो वोल्टेज देखिए 2.0 पहले जिस तरह आपको दिखाया, बट अभी स्टैंड बाई मोड पर है। इसी कंडीशन पर इसका ऊपर साइड पिन वोल्टेज भी सेम ही देखा जाता है, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो चलिए, और ये जो स्टैंड बाई पिन 64 पिन यहाँ पर वोल्टेज 0 था, अभी स्टैंड बाई मोड पर ये वोल्टेज 2.7 हो गया, ठीक है। ये फर्क आपको फर्स्ट टाइम दिखाया। चलिए मैं ये पीसीबी को स्टैंड बाई करके छोड़ देता हूँ। देखिए मैं रिमोट से स्टैंड बाई ऑन कर दिया और इसका 64 नंबर पिन देखिए 0 हो गया। और बेस पिन जो एच आउट सिग्नल देखिए 0.4 वोल्ट का आसपास आ गया। ये ड्राइवर सप्लाई थोड़ा ड्रॉप हो गया, ठीक है। 180 वोल्ट लाइन का वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है। ये 180 वोल्ट लाइन का वोल्टेज बढ़ गया। तो इसी कंडीशन पर मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सप्लाई को ऑफ किया। ऑफ करने का बाद मैं जस्ट ये क्रिस्टल को ओपन करके देखूँगा कि क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। दोस्तों ये क्रिस्टल को ओपन करने का पहले आपको ये मीटर से जो ये हार्ज ये मीटर से चेक किया जाता है, ये आपको वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा। तो इसीलिए मीटर को मैं ये जो हार्ज ऑप्शन है HZ, ठीक है, ये जो ऑप्शन है हार्ज ऑप्शन यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये कंडीशन पर ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर 0.4 वोल्ट आपको दिखाया 0.4 वोल्ट, यह पॉइंट पर कितना हर्ज देखा जाता है। अब मीटर पर ध्यान दीजिए 4.6, ठीक है, 4.6 किलो हर्ज KZ लिखा है, ठीक है, किलो हर्ज। और ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर का आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर जो सिग्नल आता है जो हर्ज, यहाँ पर कितना हर्ज मीटर पर ध्यान दीजिए, देखिए 15.62 किलो हर्ज, ठीक है। देखिए ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर 15.62 किलो हर्ज, ठीक है। तो चलिए इसी टाइम मैं सप्लाई ऑफ करके ये क्रिस्टल को ओपन करके एक बार आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए क्रिस्टल को मैं ये पोजीशन से ओपन किया, ठीक है। ओपन करके न्यू क्रिस्टल को मैं यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो चलिए एक बार सप्लाई देख के देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये तो स्टैंड बाई से मैं ऑन करके रखा है और इसी टाइम चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे के देखूँगा। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया, इसका पावर इंडिकेटर अभी ऑन है। तो फर्स्ट टाइम DC वोल्टेज चेक करूँगा, ठीक है, DC वोल्टेज चेक करूँगा, ठीक है। मीटर को DC रेंज पर रखा है। तो इसका 110 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट देखिए 111 वोल्ट। और इसका EST ऑन है कि नहीं है, इसका 180 वोल्ट पर कितना वोल्ट, तो देखिए 180 वोल्ट लाइन पर 110 वोल्ट। तो दोस्तों
ये ST अभी ऑन नहीं है, ये ST बंद हो गया। तो इसका स्टैंड बाई वोल्ट है कि नहीं है? स्टैंड बाई वोल्ट 0 होना चाहिए, बट दोस्तों देखिए स्टैंड बाई मोड पर चला गया 2.7 वोल्ट। इसका 64 नंबर पिन पर देखिए 2.7 वोल्ट स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो क्रिस्टल पिन पर कितना वोल्ट? क्रिस्टल पिन पर देखिए वोल्टेज मौजूद है, और ऊपर का पिन पर कितना वोल्ट? देखिए दोनों पिन पर क्रिस्टल वोल्ट मौजूद है जो IC से वोल्ट आता है। और H आउट सिग्नल पिन पर कितना वोल्ट? ये H आउट सिग्नल पिन पर देखिए वोल्ट 0 है, क्योंकि ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। तो चलिए मैं कोशिश करूँगा स्टैंड बाई से ऑन करके। स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद क्या होगा कि स्टैंड बाई ऑन होता है कि नहीं देखना पड़ेगा। चलिए रिमोट लेके पावर बटन पुश करता हूँ, ठीक है। पावर बटन पुश किया तो स्टैंड बाई वोल्ट रिलीज होता है कि नहीं देखना पड़ेगा 64 नंबर पिन। तो दोस्तों देखिए स्टैंड बाई वोल्ट रिलीज नहीं हो रहा है, ये स्टैंड बाई मोड पर ही है। तो चलिए दोबारा मैं कंफर्म करूँगा। रिमोट का पावर बटन पुश किया, देखिए दोस्तों स्टैंड बाई से ये रिलीज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्या देखूँगा, मैं ये क्रिस्टल को साइड करके एक अलग क्रिस्टल लगा के देखूँगा। इसका पहले मैं सेट को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने का बाद आपको जो देखूँगा, देखिए मेरा पास ये जो PCB है ये LG का, ठीक है, और इसका अंदर भी एक क्रिस्टल है। सभी PCB का अंदर एक क्रिस्टल दिखा जाता है, ठीक है। ये क्रिस्टल का नंबर कितना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए फर्स्ट ये क्रिस्टल को ओपन करके ये पोजीशन पर लेकर लगाऊंगा, और लगाने के बाद देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये LG PCB से मैं ये क्रिस्टल को ओपन किया, और ओपन करने के बाद चलिए PCB को साइड कर देता हूँ। और ये जो क्रिस्टल मैं लगाई ये PCB का ओरिजिनल क्रिस्टल है। क्यों मैं लगाया, चलिए इसी टाइम आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा, इसीलिए मैं लगाया। और नेक्स्ट आपको ये LG का क्रिस्टल लगा के देखूंगा, ठीक है। तो चलिए मीटर बंद हो गया। तो देखिए मैं DC रेंज पावर सिलेक्ट करके ही रखा है, और इसी टाइम मैं सीरीज लाइन से सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और आप ये 200 वाट बल्ब पर फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, देखिए मैं सप्लाई दे दिया। सीरीज बल्ब देखिए कुछ भी ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। और देखिए इसी टाइम इसका EST सप्लाई कितना है, देखिए 110 वोल्ट, और इसका 180 वोल्ट लाइन पर कितना है, देखिए 180 वोल्ट लाइन पर देखिए 146 वोल्ट, ठीक है। EST अभी ऑन है, और स्टैंड बाई पिन पर वोल्टेज देखिए 0 हो गया क्रिस्टल लगाने का बाद, मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, और इसी टाइम आपको जो दिखाऊंगा आपका सामने ही मैं लाइव करके दिखाऊंगा। ये पोजीशन का मैं कुछ भी काट नहीं दूंगा, ठीक है। तो देखिए सप्लाई तो मैं ऑफ किया, और ये जो क्रिस्टल है न्यू क्रिस्टल को मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए न्यू क्रिस्टल को मैं ये साइड रखता हूँ, और ये जो पुराना वाला क्रिस्टल है इसका जो नंबर है 24, उसका बाद डॉट और उसका बाद कुछ लिखा क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब ये अलग नंबर का क्रिस्टल है, ठीक है। तो बहुत नंबर के ऊपर क्रिस्टल होता है, अलग अलग PCB के अंदर अलग अलग क्रिस्टल देखा जाता है। LG का अलग अलग मॉडल के ऊपर भी अलग अलग क्रिस्टल देखा जाता है, ठीक है। सभी LG PCB का अंदर सेम क्रिस्टल यूज़ नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्रिस्टल को मैं लगाया, तो ये नीचे साइड से शॉर्ट ना हो जाए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं थोड़ा इस तरह मैं क्रिस्टल को लगाया, और इसी टाइम आपको जो दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप अच्छा करके ध्यान दीजिए। ये जो क्रिस्टल को मैं लगाया, ठीक है, कुछ भी साइड पिन का साथ शॉर्ट ना हो जाए ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये शॉर्ट नहीं है मैं देखा। तो चलिए मैं और कन्फर्म कर लेता हूँ। देखिए कुछ भी नीचे ये टच नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसी टाइम सप्लाई देख के दिखाऊँगा, और आप ध्यान दीजिए ये सीरीज बल्ब देखिए सप्लाई देख के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों
सप्लाई देने का साथ साथ सीरीज बल्ब तुरंत ग्लो हो जाता है। चलिए दोबारा आपको कंफर्म करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो क्रिस्टल में लगाया है, ये क्रिस्टल का वैल्यू बहुत हाई है और इसका बजाय ये जो एच आउट सिग्नल होता है ये और हाई आउटपुट होने लगता है। इसी का रीजन से ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग हाई होने लगता है और इसी का बजाय ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जो पल्स होता है, एच आउट सिग्नल का बाद जो पल्स बनता है, एक्चुअली इसका जो हर्ट्ज 15,625 जो हर्ट्ज होता है, जो प्रॉपर हर्ट्ज सभी CRT PCB के अंदर सेम ही होता है, ये पल्स बहुत हाई यहाँ पर आ जाता है। इसी का बजाय इसका EST बहुत हाई बन जाता है और जब EST बहुत हाई बन जाता है, इसी का जो लोड होता है ये पावर सेक्शन पर आ जाता है। जब पावर सेक्शन पर आ जाता है तो सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है। तो दोस्तों, पिक्चर ट्यूब पर लगा के टेस्ट करेगा तो पिक्चर ट्यूब भी फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आपको दिखाया ये पॉइंट पर मेजर करके कि ये जो पल्स 15.62 किलो हर्ट्ज यहाँ पर मिलता है। तो अभी आपको जो हर्ट्ज होता है, ठीक है, तो देखिए मैं मीटर को हर्ट्ज रेंज पर सिलेक्ट किया और मोबाइल को मैं थोड़ा स्टैंड पर रखता हूँ और आउटपुट ट्रांजिस्टर साथ साथ काट जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, तो तब भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मीटर पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको फर्स्ट टाइम ये पोजीशन पर पल्स आपको चेक करके दिखाया। ठीक है, अभी सप्लाई ऑफ है, तो चलिए मैं सप्लाई दी के आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, 48 किलो हर्ट्ज का ऊपर यहाँ पर मिलता है। इसी टाइम जो 15 किलो हर्ट्ज यहाँ पर होना चाहिए, 14 का ऊपर ये चला जाता है। आपको क्या दिखाया? और चलिए 180 वोल्ट लाइन पर जो वोल्टेज मिलता है, ये जो 100 लाइन पर मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया और इसी टाइम आपको दिखाऊंगा सप्लाई दे के। ठीक है, देखिए 180 वोल्ट लाइन पर मैं मीटर टच करके ही रखा है क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम आपको सप्लाई दे के नहीं दिखाऊंगा। हो सकता है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर काट जाएगा तो कुछ भी आपको वोल्टेज कैसे दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, 180 वोल्ट लाइन पर। ठीक है, ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर देखिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों सॉरी, ये मीटर को हर्ट्ज रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। चलिए इसी टाइम मैं डायोड DC वोल्ट रेंज पर सिलेक्ट किया। ठीक है, तो चलिए मैं इसी टाइम वोल्टेज दोबारा दे के दिखाता हूँ। मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया, चलिए दोबारा सप्लाई दे के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, फॉलो कीजिए मीटर पर। देखिए दोस्तों, तुरंत वो हाई हो गया, हाई होने का बजाय और उसका बाद वोल्टेज डाउन हो गया क्योंकि सीरीज बल्ब जब फुल ग्लो हो जाता है तो उसी का कंडीशन वोल्टेज डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं दोबारा वोल्टेज सप्लाई देख के दिखाता हूँ। देखिए 148 वोल्ट का बाद ही ये डाउन हो जाता है। ठीक है, दोबारा दिखाता हूँ। देखिए एक्चुअली दोस्तों, ये जो सप्लाई देखिए आपको इस तरह दिखाता हूँ क्योंकि मैं सीरीज लाइन से दिखाता हूँ, इसीलिए सीरीज बल्ब जब फुल ग्लो हो जाता है तो इसका जो सप्लाई वोल्ट ये डाउन हो जाता है, सब कुछ डाउन हो जाता है, तो इसीलिए इसका आउटपुट पर प्रॉपर वोल्ट नहीं आता है। तो डायरेक्ट लाइन से देगा तो क्या होगा, इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर तुरंत साथ शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो इसका जो EST इतना हाई बनेगा कि EST से बहुत जोर सांसा आवाज़ निकलेगा और कुछ टाइम का बाद जरूर आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा और पावर सेक्शन का भी कुछ फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए और मैं कुछ भी नहीं ट्राई करूँगा। तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये जो क्रिस्टल इसका जो नंबर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये नंबर आप चेंज करने, ये क्रिस्टल चेंज करने के समय आप ज़रूर ध्यान दीजिए, आप सेम टू सेम नंबर का क्रिस्टल लगाने का कोशिश कीजिए और एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पर मत दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों, जब आप न्यू कमेंट करेगा तो कमेंट के अंदर आप जब कमेंट करते हो तो उसका नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आता है। तो एक कमेंट करने के बाद आप नेक्स्ट कमेंट करना चाहता हो तो कुछ भी प्रॉब्लम के बारे में आप जरूर एक न्यू कमेंट
कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और अब ज़रूर कमेंट करके बात है कि वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको देखा है आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।